हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है घात और घातांक। इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो इस टॉपिक को हम लोग पूरे बेसिक से करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि घात और घातांक किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं, a पर पावर b, देख रहे हैं a और उस पर क्या लिखा गया b, या फिर m पे क्या लिखे हैं n। तो यहाँ पे जो आप लिखा देख रहे हैं b, तो b को क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। b को क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। और a को क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। इसे हिंदी में घात कहते हैं, इसे हिंदी में घात कहते हैं और इसे हिंदी में आधार कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर m को n या m पर पावर n है तो m को क्या कहिएगा? तो m को बेस कहिएगा, बेस, और n को क्या कहिएगा? पावर, यानी कि घात कहते हैं। घात को ही दूसरा नाम घातांक दे देता है, इसे ही घातांक भी कहते हैं। घातांक इसी को कह देता है, घात का या घातांक। तो चलिए, तो कहा जाता है, तो आपको लगता होगा कि घात किसे कहते हैं, पावर आखिर है क्या? तो जैसा कि देख रहे हैं a पर पावर b लिखा गया है, इसका मतलब हुआ कि a को गुना किया गया है, a को गुना किया गया है। तो क्या आखिर कितना बार गुना किया गया है? a को b बार गुना किया गया है। कितना बार? b बार। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं m पर पावर n का मतलब हुआ कि m को गुना किया गया है, m को गुना किया गया है। कितना बार किया गया है? वो n बार किया गया। कितना बार किया गया है? n बार। तो यहाँ तक में आपको लग रहा होगा कि n बार और b बार क्या हो रहा। तो हम आपको एग्जांपल देते हैं नंबर पे। जैसे लिखा जाए 2 पर पावर 3, तो देख रहे हैं कि बेस में क्या है? 2 है, बेस में क्या है? 2 है, और पावर में क्या है? 3 है। तो यहाँ पे समझिएगा कि 2 जो बेस है, बेस को यानी 2 को कितना बार? यानी 3 बार। बेस को कितना बार? 3 बार गुना करना। यही हो गया 2 पर पावर 3 का मतलब। यानी बेस को कितने बार? जितना बार पावर रहेगा उतना बार गुना। इसी तरीके से और दिया गया 4 पे पावर दे दिया गया 7। तो देख रहे हैं 4 को गुना करना, 4 को गुना करना, कितना बार गुना करना? टोटल 7 बार गुना करना। गिन लीजिए, 3 बार हुआ है और 4 बार इस तरीके से और करना है। देखिए 3 3 6 1 7। तो समझ गए होंगे। बात रही परिभाषा, पूछेगा कि घात किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि जब आधार को जितना बार गुना किया जाता है, जब बेस वाली संख्या को, जो आधार में रहता है उस संख्या को आप जितना बार गुना कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो जैसे यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए, बताइए यहाँ पे पावर में कितना है? तो पावर में b है, यहाँ कितना है? तो n है, यहाँ कितना है? तो 3 है, और यहाँ कितना है? तो 7 है। तो यहाँ तक आधार यानी बेस, घात और पावर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं उस फॉर्मूला पे। तो जैसा कि पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं, पहला फार्मूला में होता है a पर पावर m गुना a पर पावर n। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि a पर पावर m गुना a पर पावर n, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस में क्या है? a है, और यहाँ भी बेस में a है। तो बेस सेम है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है? बेस सेम है, बेस सेम रहेगा तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना। बेस सेम रहेगा तो क्या करना है? गुना करना है। और बेस सेम रहेगा, बेस यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस सेम है, a पर पावर m गुना a पर पावर n। यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस सेम है, बेस सेम रहेगा तो आपको क्या करना है? पावर को ऐड कर देना, पावर को ऐड कर देना है, यानी कि पावर को जोड़ देना, पावर को जोड़ना। तो जैसा कि इसका फार्मूला हो जाएगा a पर पावर m प्लस n, a पर पावर m प्लस n हमारा पहला फार्मूला हुआ। इस पर एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। यदि आपको दिया जाए 2 पर पावर 3 गुना
3 पर पावर 2 पर पावर 4, जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ भी बेस में कितना है 2 है, पावर में कितना 3 और 4 अलग अलग है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, बेस तो वही रहेगा 2 रहेगा और पावर को जोड़ लीजिए यानी 3 + 4 यानी हो जाएगा 2 पर पावर 7। तो पहला फार्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m + n, यानी बेस सेम तो पावर ऐड होगा यानी जुटेगा, पावर जैसा कि देख लिए कि जुट गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड फार्मूला। सेकेंड फार्मूला इसी का जस्ट अपोजिट, बेस सेम रहेगा और दिया जाए बीच में भाग कर दिया जाए, तो a पर पावर m गुना a पर पावर m भागा a पर पावर n, यानी कि देख रहे हैं कि भाग में, तो इसका जस्ट अपोजिट याद रखिएगा कि बेस यहाँ भी सेम है, बेस यहाँ भी सेम है, बेस सेम है और देख रहे हैं कि बीच में भाग है, तो भागा में यदि बेस सेम होता है तो आपको पावर को क्या करना है, घटाना है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि घटेगा, पावर घटेगा, याद रखिएगा। भाग में बेस सेम तो पावर घटता है, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से a पर पावर m - n, यानी आगे वाला जो पावर है वो पीछे वाले पावर से घटेगा। ऐसा कि नहीं कि आप कर दिए n - m नहीं करिएगा, n - m यदि करते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे m है तो m को ही आगे रखिएगा और n को पीछे रखिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में यदि आपको दिया जाए 2 पर पावर, इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं कि 2 पर पावर 3 माइनस 2 पर पावर भागा 2 पर पावर 3 भागा 2 पर पावर 4। तो इस फार्मूला को देखिए, लगाइए इस फार्मूला को, बेस सेम है, भागा में पावर घटता है, तो 2 और पावर 3 घटाओ 4 यानी हो जाएगा 2 पर पावर -1 3 घटाओ 1 है। यदि इसी फार्मूला यही सवाल को दे आपको 2 पर पावर 4 भागा 2 पर पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे आपको करना है 2 पर पावर 4 घटाओ 3 हो जाएगा, यानी 4 घटाओ 3 करना है, यानी यहाँ पे पावर आएगा 2 पर पावर 1। तो आपको ये 2 फार्मूला याद हुआ होगा, दोनों फार्मूला याद रखिएगा। बेस सेम गुना में पावर जुटता है, बेस सेम भागा में पावर घटता है, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा देख लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे फार्मूला पे, और हमारा तीसरा फार्मूला होने वाला है इस तरीके से कि a पर पावर -m, तो जैसा कि देख रहे हैं कि पावर में यहाँ पे माइनस है, तो पावर में जब माइनस हटता है, पावर से जब माइनस हटता है तो सीधा समझिएगा कि उसका दुनिया पलट जाता है। जब पावर से माइनस हटता है तो उसका दुनिया पलट जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जो अंश में है वो हर में चला जाता है और जो हर में है वो अंश में चला जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे a पर पावर -m लिखा गया, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में आप 1 दे सकते हैं। तो यदि माइनस हटा रहे हैं यहाँ से, तो यदि माइनस हटेगा तो ये हो जाएगा 1/1 ऊपर चल जाएगा और a पर पावर m, बस सिर्फ माइनस छोड़कर बाकी सब कुछ जैसा है वैसा लिख दीजिएगा, यानी यहाँ पे फार्मूला बना 1/a पर पावर m। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। यदि आपको दिया जाए कि 2 पर पावर -3, तो चलिए पूछा जाए कि इसको सॉल्व करके बताइए, फार्मूला लगाइए घात घातांक का, तो कैसे बनाइएगा। तो बस यही 1 बटा दीजिएगा और सेम चीज़ जैसा लिखा हुआ 2 पर पावर, सिर्फ माइनस को हटा के लिख दीजिएगा 2 पर पावर 3, और 2 पर पावर 3 का मतलब आप समझ गए होंगे कितना 1/2 को कितना बार 3 बार, यानी जब 2 को 3 बार गुना करिएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 1/8। तो तीसरा फार्मूला भी देख लिए कि जब पावर से माइनस हटता है तो अंश वाला चीज़ हर में और हर वाला चीज़ अंश में चला जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे फार्मूला पे, और हमारा चौथा फार्मूला होने वाला है a पर पावर m के होल पावर n। देख रहे हैं कि a पर पावर m और उसका भी पावर n, यानी पावर पर भी पावर है, a के पावर m का होल पावर n। तो इस तरीके से जब पावर के ऊपर पावर रहे, पावर ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर पावर, पावर ऑफ पावर है, पावर ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर जब पावर है तो पावर को क्या कर दिया जाता है, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, पावर को
ला यानी कि गुना करें पावर को क्या करिएगा, गुना करिएगा। यानी कि यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा तो बेस ही रहेगा, ये रहेगा, और यहाँ पे जो पावर है एम और एन, ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी एम एन हो जाएगा, या फिर इसे एम गुना एन भी कह सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चौथा फार्मूला भी समझ में आया होगा। जब पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया 2 के पावर 2 के होल पावर 3। जैसा कि देख रहे हैं कि 2 के पावर 2 है, 2 पर पावर 2 है और उस पर भी पावर 3 है। तो इसको यदि हल करने बोला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो बेस में है 2 रहेगा, और यहाँ पे 2 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 6। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये 4 फार्मूला आपको यदि समझ में आया है और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग चलने वाले हैं 5वें फार्मूला पे, और हमारा 5वां फार्मूला होगा a/b का होल पावर m। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ a/b यानी अंश और हर दोनों हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि अंश पर भी पावर m और हर पर भी पावर m हो जाएगा, यानी अंश हर दोनों को पावर मिलेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको दे 2/3 का पावर 4, तो यहाँ पे आपको जब कहे सोल्व करो, तो सोल्व करने में आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और 3 पर भी पावर 4। तो 2 पर पावर 4 यानी 16, 3 पर पावर 4 यानी 81। चलिए यहाँ 5वां फार्मूला हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना 6ठा फार्मूला पे, और हमारा 6ठा फार्मूला आज हो जाएगा a पर पावर 0। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिख दे, यानी बेस में कुछ भी दे दे, कुछ भी रहे, बेस में कुछ भी रहेगा, और यदि पावर 0 रहे, पावर 0 रहेगा और बेस में कुछ भी रहेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 1, उसका आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे दे दे x पर पावर 0 आंसर 1, 10 पर पावर 0 आंसर 1, 10 पर पावर -1 का पावर 0 तो भी 1, यानी कुछ भी लिख दे आंसर आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके से दे दी 5 पर पावर 0, 3 पर पावर 0, 4 पर पावर 0, तो कहे सोल्व करके बताओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 0 यानी 1, 3 पर पावर 0 यानी 1, बीच में जोड़, फिर से जोड़, फिर 4 पर पावर 1 यानी आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से देख लिए कि कुछ पर भी पावर 0 दे दे, यानी पावर जब 0 दिखे तो आपका आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स होना चाहिए 1। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वें फार्मूला पे, और 7वां फार्मूला होगा a पर पावर m गुना b पर पावर m। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कि बेस तो अलग अलग है और पावर सेम है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है, बेस अलग अलग और पावर सेम रहेगा, तो बेस को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा, और पावर सेम रह जाएगा। तो जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल में बताते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 4 पर पावर 3। तो आपको हल करने बोला जाए, तो जैसा कि देख रहे हैं कि बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो बेस को गुना कर दीजिए 2 गुना 4 और पावर उस पर लिख दीजिए, यानी 4 दूना 8 और पावर 3। तो 7वां फार्मूला भी आप समझ लिए, और हमारा अब लास्ट फार्मूला होने वाला, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, हमारा आज का लास्ट फार्मूला, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, यदि आपको दे a पर पावर 1/n, पावर जो बटे में दे दिया जाता है तो आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा रूट, बेस को अंदर कर दीजिएगा रूट में, और जो देख रहे हैं कि हर में जो लिखा गया है इसे कहाँ लिख दीजिएगा, रूट के आगे वर्गमूल बनेगा, यानी उतना मूल बनेगा, यानी n मूल बना। इस तरीके से यदि इसी को लिखा जाए a पर पावर m/n, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा a तो जाएगा रूट में, बेस जाएगा रूट में, और m जो रहेगा पावर के रूप में रहेगा, और n आ जाएगा ये आगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, जो आपका अंश रहेगा उसे पावर में लिखते हैं, अंश को पावर में लिखते हैं और हर को
रूट में लिखते हैं, और हर को जैसा कि देखें कि रूट में लिखा है, n जो हर में है उसे रूट में लिखा गया है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे दे 3 पर पावर 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट दीजिएगा, रूट के अंदर 3 और यहाँ हो जाएगा रूट, यानी 2 रूट में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यदि दिया जाए कि 5 पर पावर 2/3, तो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 पर पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 8 फार्मूला मैं आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताया हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।